हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया था। देखिए, ये है आपका चैप्टर 10 जिसका नाम है समानार्थी शब्द। और ये समानार्थी शब्द हमने ये चैप्टर में रीड भी कर लिए थे और सभी ने इन समानार्थी शब्दों को यानी पर्यायवाची शब्दों को लर्न भी किया है ना सभी बच्चों ने। ओके, आज बच्चों इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर है जो कि हमने पहले कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, लिखने की बारी। हाँ जी बेटा, देखिए इसमें है फर्स्ट जो है बच्चों हमारा, इसमें है क्वेश्चन आंसर जो कि हम कर चुके हैं, और सेकंड है बच्चों लिखने की बारी। अब इसमें लिखित कौशल यानी यहाँ हमें लिखकर आंसर देना है, यानी या तो लिखकर आंसर देंगे या फिर हमें, मतलब कहने का मतलब ये है लिखित कौशल में होता है बच्चों कि जिस वर्क को हम लिखकर बताते हैं, लिखकर दिखाते हैं, वो होता है हमारा लिखित कौशल, यानी जिसमें हम लिखने का काम करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों हमारी क्या है, जो शब्द समानार्थी नहीं है उन्हें रेखांकित कीजिए। रेखांकित का मतलब होता है बच्चों लाइन खींचना, यानी जो शब्द समानार्थी नहीं है, ध्यान से पढ़ना बच्चों। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि जो शब्द इनमें से समानार्थी नहीं है, यानी जो समानार्थी है वो नहीं, जो समानार्थी नहीं है उन्हें रेखांकित कीजिए, यानी उन्हें हमें रेखा खींचकर अंकित करना है, यानी उसके नीचे हमें लाइन खींचनी है। ठीक है, फर्स्ट देखिए बच्चों, यानी हमें ये बताना है कि वाक्य में फर्स्ट में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से 3 आपके एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, और जो चौथा आपको मिलेगा, 4th नंबर पे जो मिलेगा आपको, वो उसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, कोई अलग शब्द होगा। हमें उसी शब्द को ढूंढना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके बच्चों, देखिए क जो हमारा अमृत, नीर, पीयूष, सुधा। अब ये अमृत है, पीयूष है, सुधा है, ये किसके पर्यायवाची है, यानी अमृत के। ठीक है, और नीर, नीर के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि नीर हमारा किसका पर्यायवाची शब्द है, नीर हमारा जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों घर, भवन, सदन, ग्रह। और ये ग्रह क्या होता है, ये ग्रह होता है बेटा नक्षत्र, और जो हमारा घर वाला जो होता है ना, वो होता है हमारा गृह। ठीक है, आप वो हम बोलते हैं ना ग्रह कार्य। ठीक है, अब ये हमारा अलग है, यानी ये 3 सेम है और ये हमारा अलग है, ये इसका अर्थ होता है नक्षत्र यानी तारा। अब इसको हम अंडरलाइन करके अंकित करेंगे, यानी रेखांकित करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों ग, बरगद, पेड़, वृक्ष, तरु। अब ये क्या है बच्चों, पेड़, वृक्ष, तरु, ये पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि बरगद जो है वो किसी पेड़ का नाम है, तो हमें जो अंडरलाइन करनी है वो किसके नीचे करनी है, बरगद के नीचे। नेक्स्ट है बच्चों राक्षस, असुर, रजनीपति, दैत्य। आप ये जो है ये दानव यानी राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं, राक्षस, असुर, दैत्य। जो हमारा अलग है, जो इनका समानार्थी शब्द नहीं है, वो है हमारा रजनीपति। तो रजनीपति को हम अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करके उसे अंकित कर देंगे। जंगल, विपिन, वन, उपवन। अब हमें किस पे अंडरलाइन करनी है, जंगल, विपिन, वन, ये तीनों क्या है, जंगल यानी वन के ही पर्यायवाची शब्द है, जबकि उपवन, उपवन क्या होता है, बाग यानी बगीचा। ठीक है, इसे हमें रेखांकित करना है क्योंकि ये इन तीनों से अलग है, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे और इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे रेखा खींचकर अंकित कर देंगे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज है बच्चों समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। और देखिए मैंने आपके सामने यहाँ नंबर डाले हुए हैं, जो आपके ये है ना कै, ख, गै, घेड़ है, तो वो मैंने यही लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको मैचअप करना है। ठीक है, पुत्र को हमें, अब फर्स्ट है हमारा पुत्र, और पुत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है इसमें सुत, जिसके सामने मैंने कै लिखा है, यानी आपको इससे कै को सुत से मिलाना है। नेक्स्ट है बच्चों बादल, और बादल का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है हमारा, बादल का है हमारा मेघ। अब हमें बादल को मेघ से मैच करना है। नेक्स्ट है बच्चों वर्षा, और वर्षा का पर्यायवाची शब्द इसमें जो है वो है बच्चों मेह। मेह के सामने मैंने लिखा हुआ है गे,
और यानी ये ग का आंसर है, यानी इसको हमें ग से मैच करना है। सागर, सागर का पर्यायवाची शब्द इसमें से है जल्दी, यानी हमें सागर को जल्दी से मैच करना है। नेक्स्ट है बच्चों जल, और जल का पर्यायवाची शब्द है इसमें अम्बु, इसे हमें अम्बु से मैच करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों, सोचने की बारी भाषा कौशल, यानी अब जो आंसर हम देंगे वो हम थोड़ा सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद हम आंसर देंगे। सही उत्तर चुनिए। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 3 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको किसी एक राइट यानी सही आंसर को चुनना है और उस पर टिक करना है। महिला के 2 समानार्थी शब्द हैं। अब इसे 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 पढ़कर हमें बताना है कि महिला के 2 समानार्थी शब्द इनमें से कौन से। अब देखिए बच्चों, नारी, अम्बा। अब नारी तो है महिला का पर्यायवाची शब्द, लेकिन अम्बा किसका पर्यायवाची शब्द है? माँ का। नेक्स्ट है अम्मा, स्त्री। अब स्त्री तो है महिला का पर्यायवाची शब्द, लेकिन अम्मा, अम्मा किसका पर्यायवाची शब्द है? अम्मा है माँ का। ठीक है, नारी, स्त्री, और नारी, स्त्री ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये हमारे महिला के ही पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? नारी, स्त्री। नेक्स्ट है बच्चों, हाथी के 2 समानार्थी शब्द हैं। अब हमें हाथी के 2 समानार्थी शब्द बताना है कि हाथी के 2 समानार्थी शब्द कौन से? गज, हस्ती। अब हमें पता है गज भी क्या है? हाथी का समानार्थी शब्द है, और हस्ती भी क्या है? हाथी का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इनमें से सूरज का समानार्थी शब्द नहीं है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की बारी है बच्चों। अब इसमें दिया हुआ है जो इनमें से जो सूरज का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी जो नहीं है हमें उसे टिक करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नहीं वर्ड भूल जाते हैं और सीधा देखा सामने है सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द सूर्य, इस पे टिक कर दिया, आगे वो पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखिए हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। इनमें से सूरज का समानार्थी शब्द नहीं है, जो सूरज का समानार्थी शब्द नहीं है उस पे हमें टिक करना है। सूर्य, सूर्य सूरज का पर्यायवाची शब्द होता है, बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा है। दिनकर, दिनकर सूरज का पर्यायवाची शब्द होता है, बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा है। राकेश, राकेश सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, हम इसी पे टिक करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, करने की बारी रचनात्मक कौशल। रचनात्मक कौशल का मतलब होता है एक्टिविटी वर्क। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से वर्क पहेली पूरी कीजिए। ये आपके सामने आपको वर्क पहेली दी गई है और आपको इसे पूरा करना है। फर्स्ट देखिए बच्चों, है बाएं से दाएं, यानी अब हमें ऐसे चलना है। ये है बाएं से दाएं, ये है ऊपर से नीचे। बाएं से दाएं हमें देखना है कमल, और कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पंग यहाँ लिखा हुआ है, जय यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? कमल का ऐसा पर्यायवाची शब्द ढूंढना है जिसमें स्टार्टिंग में पंग हो और लास्ट में जय हो। तो हमें क्या पता, हमें पता है ना इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पंकज होता है, तो हम पंकज यहाँ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों राजा, और राजा का जो बाएं से दाएं हमें लिखना है वो पर्यायवाची शब्द बताना है। अब बाएं से दाएं यहां से यहां तक, यानी राजा का न यहाँ लिखा हुआ है, शाह पीछे लिखा हुआ है, तो हमें पता है राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नरेश होता है, तो रे हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों रात, और रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? र यहाँ लिखा हुआ है, यानी रात का ऐसा पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है जिसमें स्टार्टिंग में रे आता है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? रजनी। नेक्स्ट है बच्चों आसमान, और आसमान का पर्यायवाची शब्द हमें ऐसा ढूंढना है कि जिसमें शुरू में आ हो, तो हम यहाँ लिखेंगे आकाश। अब ये देखना बेटा, आसमान यहाँ लिखा हुआ है तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं? आकाश, क्योंकि आ इसमें भी आ रहा है, आ इसमें भी आ रहा है, लेकिन हम आसमान नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ आगे स्पेस नहीं है। ठीक है, और हमें 3 वर्ड वाला ही, 3 शब्दों वाला ही, 3 अक्षरों वाला ही ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ बनाएंगे आकाश। अब है बच्चों ऊपर से नीचे की बारी, यानी अब हमने कैसे फिल किया? ऐसे। अब हमें ऊपर से नीचे ऐसे करके इसे फिल करना है। माता, और माता का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है सेकंड में। अब सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, ये 2 लिखा हुआ, ये भी 2 लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा गया ऊपर से नीचे, अब हमें ऊपर से नीचे बनाना है। माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जननी। अब हम बना तो और भी सकते हैं, माँ भी लिख सकते हैं, लेकिन माँ हमारा यहाँ बन नहीं रहा। कैसे? यहाँ पे ज लिखा हुआ है, न भी लिखा हुआ है। अब हमें तीसरा कोई वर्ण ढूंढना है और उससे पूरा करना है। क्या बनेगा हमारा? जननी, जो बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों चांद, और चांद भी हमें क्या देखना है?
चांद का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारा चांद का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, शशि, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है बच्चों तालाब, और तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा हमारा, ला, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हमें ऐसा ढूंढना है जिसका सेकंड नंबर पे क्या है, ला है, तो हमारा क्या बनेगा, जलाशय, जो कि हमारा तालाब का ही पर्यायवाची शब्द है। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में आई होप सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।